अंकल एफ। सर पर तिरछी टोपी, आँखों पर मोटी सी गोल ऐनक और मुंह में पुराना सिगार लिए जब भी बच्चे अंकल एफ को देखते तो अपनी हंसी मुंह में ही दबा लेते, क्योंकि अगर अंकल बच्चों को हंसते हुए देख लेते तो इनकी शामत आ जाती। अंकल एफ को देखने में तो कुछ अजीब व गरीब शख्सियत के मालिक थे, लेकिन दरअसल इनके अंदर का इंसान किसी भी बेहतरीन और अच्छे इंसान से कम नहीं था। अंकल एफ किसी ज़माने में अंग्रेज़ी के उस्ताद रह चुके थे। अंग्रेज़ी के एफ़ को अपने अंदाज में एफ़ पढ़ते थे, इसलिए बच्चे उन्हें अंकल एफ़ ही कहने लगे। अंकल एफ़ लिबास के ऊपर कोट बड़े शौक़ से पहनते, यहाँ तक कि गर्मी में भी कोट इनसे अलग ना होता। जब अंकल शदीद गर्मी में कोट पहनकर निकलते तो बच्चे और बड़े सभी गर्मी महसूस करने लगते। अंकल के होने से गली में रौनक भी रहती है। वो किसी जासूस की तरह गली के हर आने जाने वाले शख्स पर नज़र रखते हैं। इनकी मौजूदगी में किसी चौकीदार या मुहाफिज की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। एक दफ़ा गली में बहुत शोर सुनाई दिया। मालूम हुआ कि चचा कासिम का 7 साला बच्चा गुम हो गया है। मोहल्ले में ढूंढा गया, लेकिन इसका कहीं सुराग न मिला। मस्जिद में ऐलान भी कराया गया। सब लोग मिलकर बच्चे को ढूंढने लगे। अचानक किसी का ध्यान अंकल एफ की तरफ गया कि चलो अंकल से पूछते हैं, क्योंकि अंकल अक्सर गली में आने जाने वालों पर नज़र रखते हैं। मुमकिन है कि इनको कुछ मालूम हो। मालूम हुआ कि अंकल भी घर में नहीं हैं। कुछ लोगों को अंकल एफ पर शक होने लगा कि क्या पता अंकल ने ही बच्चे को अगवा कर लिया हो। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि अंकल और बच्चा दोनों एक साथ कहाँ गायब हो गए। अंकल के घर वाले भी इनके लिए फ़िक्रमंद थे। चचा कासिम और इनकी बीवी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थे। किसी के कहने पर उन्होंने अंकल के खिलाफ शक की बुनियाद पर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। शाम के वक्त लोगों ने दूर से देखा कि कोई शख्स गर्द व गुबार में अटा हुआ किसी बच्चे का हाथ पकड़े चला आ रहा है। एक आदमी ने गौर से देखकर पहचाना तो उसने ऊंची आवाज़ से कहा, अरे ये तो अंकल आ रहे हैं और इनके साथ कासिम भाई का बच्चा भी है। बस सबकी नज़रें उस तरफ उठ गईं। अब एक तरफ तो लोगों की खुशी दीदनी थी और दूसरी जानिब मोहल्ले वालों ने अंकल को हसार में लेते हुए सवालात की बौछार शुरू कर दी। हर कोई ये जानने के लिए बेचैन था कि आखिर बच्चा अंकल के साथ कैसे आया। इस दौरान किसी ने चचा कासिम के घर की घंटी बजाकर उन्हें भी इत्तला कर दी कि इनका बेटा अंकल के साथ आ गया है। कासिम चचा अपनी बीवी के साथ जल्दी जल्दी इसी जगह आ पहुँचे जहाँ मजमा इकट्ठा हो चुका था। माँ बाप अपने बेटे से लिपट कर खूब प्यार करने लगे। लोगों के सवालात जारी थे कि अचानक पुलिस की मोबाइल सायरन बजाते हुए तेज़ी से गली में दाखिल हो गई। एसएचओ साहब मोबाइल वैन से उतरे। एसएचओ साहब ने लोगों से खामोश होने को कहा और अंकल एफ की तरफ काबिल तहसीन नज़रों से देखते हुए कहा कि जब तक आपके मोहल्ले में अंकल जैसी शख्सियत मौजूद है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। एसएचओ साहब मुस्कुराए और अंकल से कहने लगे कि जी अब आप इन्हें तमाम माजरा सुना डालिए। अंकल ने सबको मुतवज्जा पाकर कहा, दोस्तों कल जब आप लोग दोपहर के वक्त घरों में थे, ये बच्चा आइसक्रीम लेने के लिए घर से निकला। इस वक्त गली में कोई नहीं था, सिर्फ सफ़ेद रंग की एक अजनबी सुजुकी खड़ी थी। मैं गैलरी से गली में देख रहा था। ख़तरा महसूस करके मैं नीचे आ गया। अचानक 2 आदमी गाड़ी से बाहर निकले। ये बच्चा जैसे ही आइसक्रीम लेकर गाड़ी के करीब पहुंचा तो उन दोनों ने उसे पकड़ा और खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इससे पहले कि वो सुजुकी चलती, मैंने पीछे से शोर मचाया। अवाकारों ने यह सोचकर कि इस शख्स ने हमें देख लिया है, ये गाड़ी का नंबर सबको बता देगा। चुनाचे थोड़ा आगे जाकर उन्होंने गाड़ी पीछे की और मुझे भी अंदर खींच लिया और गाड़ी तेज़ी से चल पड़ी। उन्होंने मेरे हाथ बांधे और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि शोर न कर सकूं। काफ़ी देर गाड़ी चलने के बाद एक सुनसान इलाके में दाखिल हो गई। कोई पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग थी। वहाँ उन्होंने हमें एक तारीक कमरे में बंद कर दिया। एक आदमी को हमारी चौकीदारी के लिए बाहर छोड़ दिया और बाकी सब चले गए। अब हम 2 कैदी और इस चौकीदार के अलावा इस सुनसान इलाके में कोई नहीं था। वीरान जगह होने के बायस मुंह से कपड़ा तो उन्होंने निकाल दिया था, अलबत्ता हाथ बंधे हुए थे। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने आवाज़ लगाई कि ए मियाँ, बूढ़े आदमी को पानी तो पिला दो। पहले तो वह तैयार ना हुआ, मगर ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो पानी लेने कहीं चला गया। मुझे मौका मिला और मैंने चुपके से कोट की जेब में पड़ा लाइटर निकालकर अपनी रस्सी को जलाया। रस्सी थोड़ी सी बल खाते हुए खुल गई। जब तक वो पानी लेकर आया, मैंने बच्चे की रस्सी खोल दी
اور اسے پلان بتایا کہ میں اسے ڈنڈے سے مار کر گراؤں گا، پھر اسے اسی رسی سے مضبوط باندھ دیں گے۔ بہرحال جب چوکیدار پانی لایا تو میں نے کمرے میں رکھی ہوئی موٹی لکڑی سے مار کر اسے گرا دیا اور ہم نے اسے مضبوطی سے باندھ دیا۔ یہاں سے نکل کر ہم روڈ پر آ گئے۔ معلوم نہیں تھا کہ کس سمت میں جانا ہے۔ اللہ مدد کہتے ہوئے ہم دونوں ایک سمت تیز تیز جانے لگے۔ کافی دور جا کر ہم بری طرح سے تھک گئے۔ اسی وقت ایک پولیس وین آتی دکھائی دی تو میں نے ہاتھ ہلا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رکے تو میں نے ساری بات انہیں سنا دی۔ پولیس نے بحفاظت ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ ایس ایچ او صاحب کو بھی انہوں نے خبر دے دی تھی۔ انکل کی کہانی ختم ہوئی تو بڑی زور سے تالیاں بجنے لگیں۔ سب سے پہلے قاسم چچا انکل کے گلے لگ کر رونے لگے اور معافی مانگی تو انکل نے انہیں بہت دلاسا دیا۔ پھر باقی محلے والے بھی انکل کی تعریف کرنے لگے۔ انکل ایف کی بروقت حاضر دماغی کی وجہ سے ایک سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔